मेरा खुद का लिखा हुआ है। हरिशंकर परसाई की जो ये किताब है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए रख दी गई है। जो लिखा है वो बोल रहा हूँ। पाखंड और तर्क एक साथ भी चलने लगते हैं। ऐसे लोग भी ठीक ठाक संख्या में मिल जाते हैं जो बुद्धिमान लोगों के साथ बैठकर बुद्धिजीवियों की तरह तार्किक बातें करते हैं, दुनिया भर में फैले अंधविश्वास और उन्माद का विरोध करते हैं, लेकिन स्वयं अंधविश्वास में लिप्त होने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सारी ऐसी धार्मिक गतिविधियां जो अंधविश्वास से भरी होती हैं उनमें इन लोगों की पूरी हिस्सेदारी होती है। भय के कारण ये विरोधाभास पैदा होता है। बुद्धि तो ये स्वीकारती है कि जो हो रहा है वह झूठ है, पाखंड है, लेकिन किसी धार्मिक या ईश्वरीय सत्ता के भय के कारण व्यक्ति अंधविश्वास को भी स्वीकारता है और उसी अंधविश्वास में कई कई वर्ष जीता भी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेरी जानकारी में कुछ लोग हैं ऐसे, और वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे रिश्तेदारों में भी हैं, जो मेरे साथ बैठकर तो बड़ी बुद्धिमानी वाली बातें करते हैं। कहेंगे कि ये इस तरह का पाखंड दुनिया में है, दूध चढ़ाया जा रहा है और तरह तरह के व्यंजन चढ़ाए जा रहे हैं, फालतू चीज़ें बिखेरी जा रही हैं मंदिरों में, लेकिन उनका हर दूसरा तीसरा दिन किसी न किसी तरह के पाखंड में या किसी न किसी तरह के अंधविश्वास में लिप्त होता है। वो मंदिरों में जाकर वही सब कर रहे होते हैं जिन चीज़ों का वो विरोध करते हैं, क्योंकि मेरे साथ बैठकर उन्हें ये लगता है कि ये थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो इससे थोड़ी तार्किक बातें कर लेते हैं, तो इसके साथ बैठ कर के इसे भी लगेगा कि चलो ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही मैं छूट जाता हूँ, उनसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ, अगले ही दिन या उससे अगले दिन वो वही चीज़ कर रहे होते हैं और व्हाट्सएप पर उनका सारा स्टेटस और सारी गतिविधियाँ नोट हो रही होती हैं, और उनको लगता है कि उनकी इन बातों को कोई नोटिस करता नहीं है। तो वो दोनों तरह की बातें, वो बुद्धिमान के बुद्धिमान भी साबित होते रहते हैं और अंधविश्वास का समर्थन करके वो उस समाज के साथ भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज अंधविश्वासी भी है, तो उसके साथ जुड़कर वो स्वयं भी थोड़ा जुड़ा हुआ महसूस कर लेते हैं।